मैं सचिन सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों यहां पर हम देखने वाले हैं आज CBSE और NCERT क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इस चैप्टर को मैं आप सभी बच्चों के हाथों में दे चुका हूं नोट्स के थ्रू। जो बच्चे मुझे YouTube पे वीडियो के थ्रू देख रहे हैं वो बच्चे इसको बुक में ओपन कर लें। इस चैप्टर को समझाने से पहले, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराना चाहता हूं। ये जो चैप्टर नंबर 11 है, ये चैप्टर नंबर 11 पूरा बेस्ड है सर्कल पे। ठीक है, तो इसमें हमें दो तरह की चीजें पढ़नी है, केवल दो तरह की चीजें। पहली चीज हमको पढ़ना है एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ, और एक पढ़ना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है सर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो वीडियो बनने वाला है पूरा इंग्लिश मीडियम में बनने वाला है। इसमें दो पार्ट बनने वाले हैं। इस चैप्टर के दो पार्ट बनेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज मैं पार्ट 1 बना रहा हूं, बहुत ही जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा और उसमें हम आगे कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सर ये होता क्या है? अभी मैं आपको फिलहाल दोनों में डिफरेंस बता दूं, सेक्टर क्या है सेगमेंट क्या है। सपोज दैट हम पिज्जा की दुकान पे पिज्जा खाने जाते हैं और सामने वाले ने हमको पिज्जा दिया, तो पिज्जा को दो तरह के लोग दो तरीके से कट कर सकते हैं। जिसको पता है कि पिज्जा कैसे कट करते हैं वो उसे इस तरह से कट करेगा और ये एक स्लाइस निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा? स्लाइस। अब आप देख रहे हो कि ये छोटी स्लाइस है और ये हो गई बड़ी स्लाइस। आपको नाम पता है माइनर और मेजर। आप बोलते अरे ये तो बहुत माइनर प्रॉब्लम है और ये तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है। माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा। तो ये है माइनर और ये है मेजर। अच्छा, फिलहाल अगर आपने पिज्जा को कुछ इस तरह से कट किया है स्लाइस के थ्रू तो ये सेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक्टर। इसको कहेंगे सेक्टर। क्या कहेंगे? सेक्टर। तो ये है माइनर सेक्टर और ये है मेजर। लेकिन किसी को पता नहीं था कि पिज्जा ऐसे काटते हैं, उसने काट दिया ऐसा, रोटी के जैसा, जैसे ऐसे टुकड़े कर दिया। तो मान लो किसी ने पिज्जा का टुकड़ा ऐसा कर दिया इस तरह से, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। तो ये सेक्टर नहीं है, ये सेगमेंट है। क्या ये? सेगमेंट। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे भी दो सेगमेंट है। जो बड़ा सेगमेंट है उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? और जो छोटा सेगमेंट है उसको क्या बोलेंगे? माइनर। समझ में आया? तो फिलहाल मैं इस चैप्टर में आपको दो ही चीजें पढ़ने को मिलेगी, एक सेक्टर और एक सेगमेंट। तो आज जो पार्ट 1 बनाने वाले हैं वो सेक्टर के ऊपर बनाने वाले हैं। तो सेक्टर को थोड़ा समझते हैं। सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, पहला एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ, जिसको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी निकलेगा। क्वाड्रेंट बताता हूं क्या होता है। क्वाड्रेंट, अगर पिज्जा है और पिज्जा के एग्जैक्ट 4 टुकड़े करने हो बिल्कुल बीच में से, तो बताओ ऐसे होंगे ना, जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का यहां पर बनता है, राइट एंगल। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? तो फिलहाल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर आ जाए या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाए, दोनों में ही आपको फॉर्मूला लगाना है θ/360 πr²। πr। अगर वो आपसे कहेगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताओ, तो आप बताएंगे θ/360 πr²। किसी ने कहा नहीं आप तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बताओ, तो भी आप बताएंगे θ/360 πr²। पहले तो बताओ ये चीज समझ में आई? चलिए दूसरी चीज लेते हैं कि मान लीजिए अगर उसने आपसे कह दिया स्क्वायर। क्या कह दिया? किसी ने कह दिया क्वाड्रेंट। क्या कह दिया? और किसी ने कह दिया राइट एंगल। क्या कह दिया? राइट एंगल। सर ये क्या होता है समझे इधर। स्क्वायर ऐसे होता है। क्वाड्रेंट, सर क्वाड्रेंट जो मैंने बताया था एक पिज्जा का चौथा टुकड़ा ऐसा स्लाइस, और एक राइट एंगल होता है इस तरह से। तो आप जाकर देखोगे सभी में आपको एक 90 डिग्री का एंगल यहां पर दिखेगा, चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्वाड्रेंट हो और चाहे राइट एंगल हो। सभी के एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री। कैसे होते हैं? ये आपको याद रखना है। तो अगर किसी ने कह दिया स्क्वायर, किसी ने कह दिया क्वाड्रेंट, किसी ने कह दिया एंगल, राइट एंगल, तो आपको बस ध्यान रखना है थीटा हो जाएगा उसका 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा?
ये दो बातों का ध्यान रखना। चलिए मैंने कह दिया स्क्वायर, तो आप क्या बताएंगे? थीटा 90। मैंने कहा क्वाड्रेंट, तो आप बोलेंगे थीटा 90। मैंने बोला राइट एंगल, तो आप बोलेंगे थीटा 90। समझ में आया? चलिए एक चीज की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर वो आपसे कह दे पाई की वैल्यू, अगर वो आपसे कह दे पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू वैसे तो होती है 22/7, क्या होती है? लेकिन अगर कभी वो कहते हैं नहीं 22/7 मत रखो, 3.14 रखो, 3.14, तो आप ये रखेंगे। फिर एक चीज और आपको दिमाग में रखना है, सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला। ये आपने 7th में 8th में या 9th में पढ़ा होगा। सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? ये ध्यान रखना, सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। एक और चीज, अब थोड़ा बिल्कुल ध्यान से देखें। ये बताओ घड़ी, जो क्लॉक होती है दीवार घड़ी, उसमें टोटल कितने नंबर होते हैं? 12। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये बताओ यहां, अब अगर हमको देखना है 5 मिनट, तो 5 मिनट यहां से यहां तक के ये 5 मिनट होते हैं। अच्छा अब देखना है अगले 5 मिनट, तो वो यहां से यहां तक होते हैं। तो वैसे ही टोटल कितने सेक्टर बन रहे हैं इसमें? इसमें टोटल सेक्टर बन रहे हैं 12। कितने सेक्टर बन रहे हैं? अच्छा बताओ एक घड़ी में टोटल कितने सेक्टर होते हैं? सर मुझे 12 सेक्टर में से केवल एक सेक्टर का थीटा पता करना है। एक सेक्टर का क्या पता करना है? तो एक चीज का ध्यान रखें, आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि अ क्लॉक हैज टोटल सेक्टर। तो बताओ क्लॉक में टोटल सेक्टर कितने होते हैं? क्लॉक में टोटल सेक्टर होते हैं 12। क्लॉक में टोटल सेक्टर कितने होते हैं? 12 सेक्टर होते हैं ना। क्लॉक में टोटल कितने सेक्टर होते हैं? 12। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर दे रखा है घड़ी, एक घड़ी में टोटल कितने सेक्टर होते हैं? 12। कितने सेक्टर होते हैं? लेकिन अगर 12 सेक्टर होते हैं और अगर हमको एक सेक्टर का थीटा पता करना है, एक सेक्टर का क्या पता करना है? टोटल सेक्टर 12 होते हैं और अगर हमको एक सेक्टर का पता करना है तो हम 360 में 12 का भाग लगाएंगे। 360 में तो क्या निकल जाएगा? एक सेक्टर का थीटा निकल जाएगा। एक सेक्टर का क्या निकल जाएगा? तो बताओ एक सेक्टर का थीटा कैसे निकलता है? 360 में 12 का भाग लगाकर देखो। 36 कितना बचेगा? 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो बताओ थीटा कितना निकल जाएगा? 30 डिग्री। कितना निकलेगा? वापस समझते हैं। ये बताओ घड़ी में टोटल कितने सेक्टर होते हैं? 12। घड़ी में टोटल कितने सेक्टर होते हैं? घड़ी में टोटल 12 सेक्टर होते हैं। एक सेक्टर का थीटा पता करना हो तो 360 में 12 का भाग लगा, तो सेक्टर आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 30। वापस से पढ़ते हैं। एक चीज देखिए, अम्ब्रेला, आपने देखा होगा छाता, देखा है? और छाते में जो टोटल अगर हम ऊपर से देखेंगे तो टोटल कितनी ताड़ियां होती है? 8। कितनी होती है? अब बताओ घड़ी में 12 थी तो 12 का भाग दिया था। घड़ी में 12 सेक्टर थे तो कितने का भाग दिया? अब बताओ यहाँ पर छाते में 8 है तो कितने का भाग देंगे? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अम्ब्रेला हेज। क्या लिखेंगे? अम्ब्रेला में कितने सेक्टर होते हैं? अम्ब्रेला में कितने सेक्टर होते हैं? सेक्टर 12 8 होते हैं। कितने होते हैं? और अगर आपको एक सेक्टर का थीटा करना है तो कैसे निकालोगे? 360 में 8 का भाग। 360 में आपने अगर कभी भाग दिया हो तो आपको पता चलेगा 45 आंसर आएगा। कितना आएगा? 45। कितना आएगा? 45। वैसे एक और चीज, मान लो एक टेबल दे रखी है। क्या दे रखी है? और उस टेबल में 6 डिजाइन है। कितनी डिजाइन है? 1 2 3 4 5 6। ये बताओ घड़ी में 12 थे। घड़ी में कितने थे? 12। बताओ थे कि नहीं थे? घड़ी में कितने थे? तो बताओ हमने 360 में कितने का भाग दिया? 12 का। अभी छतरी में 8 थे तो हमने 360 में किसका भाग दिया? और अभी टेबल में 6 डिजाइन है तो 360 में किसका भाग देंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे और राउंड टेबल। क्या लिखेंगे? राउंड टेबल में डिजाइन कितनी है? 6। डिजाइन कितनी है? राउंड टेबल में डिजाइन है 6। तो बताओ एक डिजाइन का थीटा निकालना हो तो कैसे निकलेगा? 360 में 6 का भाग। तो एक डिजाइन का थीटा कैसे निकल जाएगा? 60। कितना निकलेगा? अब बताओ ये चीज कितनों को समझ में आई? चलिए अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। हम जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन को पढ़कर केवल और केवल आपको एंगल पता करना है। क्या पता करना है? थीटा और रेडियस पता करना है। क्या पता करना है? अगर बच्चों अगर आपने थीटा और आर पता कर लिया
तो आपके लिए वो प्रश्न करना बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए अब हम बिना देरी किए क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखें एग्जाम्पल 1। तो जो बच्चे मुझे YouTube पे वीडियो के थ्रू देख रहे हैं वो अपनी बुक में एग्जाम्पल 1 निकाल लें। एग्जाम्पल 1 जाकर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, केवल इतना देख लो फाइंड क्या करना है। बताओ क्या फाइंड करना है, ढूंढो, उसमें कुछ ना कुछ दे रखा होगा फाइंड करना। तो उसने बोला है सर फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यही फाइंड करना है। अच्छा अब ये बताओ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना है। गिवन में क्या दे रखा है, मैंने आपसे क्या कहा है, हमें केवल 2 चीजें चाहिए। हमें केवल कितनी चीजें चाहिए, बोर्ड पे देखो इधर, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपको 2 चीजें पता चल गई तो आसान हो जाएगा। ढूंढो पहली चीज क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है 4, रेडियस दे रखी है 4, और बताओ वहां पे एंगल कितना दे रखा है, एंगल कितना दे रखा है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको आर और थीटा पता चल जाए तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी चीज रोकते हैं, आप थोड़ा मैं आपको माइनर और मेजर का बताऊं। मान लो 2 दोस्त हैं, एक है अमीर और एक है गरीब, एक है अमीर और एक है, ये दोनों दोस्त चाहते हैं कि हम दोनों पैसा मिलाएं और पैसा मिलाकर पिज्जा खरीदें। तो पिज्जा की कीमत पता करी तो 360 का पिज्जा है, कितने का है। तो इसने बोला कि एक काम करे यार भाई 360 का आ रहा है तो आधे पैसे तू मिला 180 रुपए और आधे पैसे तू मिला 180 रुपए, समझ में आया। पर मैंने आपसे क्या कहा, ये अमीर है, ये क्या है और ये क्या है, तो गरीब है, मतलब ये 180 नहीं मिला पाएगा, ये कम मिला पाएगा। 180 से क्या मिला पाएगा, कम, और ये 180 से कम मिलाएगा तो इसको 180 से क्या मिलाना पड़ेगा, ज्यादा। 180 से कैसे मिलाना पड़ेगा, चलो एग्जांपल समझता हूं। इसने बोला कि भाई 360 का पिज्जा है, मेरे पास इतने नहीं, मेरे पास 10 ही रुपए है। कितने रुपए, तो बता अगर इसके पास 10 रुपए है तो फिर इसको 10 रुपए कम मिलाना पड़ेंगे, 350 मिलाना पड़ेंगे। कितने मिलाना पड़ेंगे, नहीं आया समझ में। ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा, लेकिन अगर सोचो ये बोलेगा कि भाई एक काम कर, मेरे पास 10 रुपए नहीं है, मेरे पास 10 रुपए और मिल गए, 360 में मैं 20 रुपए मिला सकता हूँ। कितने मिला सकता हूँ, तो अगर ये 10 रुपए और मिला रहा है तो ये 10 रुपए और कम मिलाएगा, 300। सोचो अगर ये बोल रहा है नहीं मैं 10 रुपए और मिला देता हूँ, 20 की जगह मिला देता हूँ 30, तो फिर ये 10 रुपए और कम मिलाएगा। कितने मिलाएगा, कितनों को पता चला कि अगर माइनर वैल्यू अगर इतनी है तो उसमें से वो कम करके मेजर निकल जाएगा। अच्छा बताओ माइनर अगर 60 है, माइनर अगर कितना है, तो बताओ मेजर कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा, 300। अच्छा कैसे पता चलेगा सर माइनर मेजर, जो 180 से कम मिला रहा है, जो 180 से कम की वैल्यू है वो माइनर है और जो 180 से ज्यादा की वैल्यू है वो क्या है। अच्छा ये बताओ यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ। अच्छा ये बताओ ये जो 30 है, पिज्जा खाते वक्त अगर उसने केवल 30 ही मिला है तो ये मेजर हो गया कि माइनर हो गया। अरे 30 रुपए मिलाने वाला भाई कौन है, अगर 30 रुपए मिलाने वाला भाई माइनर है तो बताओ फिर मेजर वाले को कितने मिलाना पड़ेंगे, कितनों को चीज समझ में आई। मेजर एंगल वाले को कितने मिलाना पड़ेंगे, मेजर एंगल वाले को मिलाना पड़ेंगे 300। अब तुम बोलोगे सर ये 330 का जो नंबर है ये हमको प्रश्न में कहीं दिख तो ही नहीं रहा, 330 दिख रहा है क्या, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 30 है वो माइनर में आ जाएगा, काय में आ जाएगा। क्योंकि सोचो मैंने आपसे क्या बोला था, 180 से जो कम मिलाता है, ये 30 180 से कम ही है, तो इसने 30 रुपए मिलाया मतलब ये माइनर हो गया, और बच्चे की जो 330 मिलाएगा वो क्या हो जाएगा, मेजर। अब बताओ जो हमको एरिया फाइंड करना है वो माइनर का फाइंड करना है कि मेजर का फाइंड करना है। अच्छा आप सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो आप क्या लगाओगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो क्या फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर। अब ये बताओ ईमानदार से, यहाँ पर थीटा ऊपर की तरफ दे रखा है तो आप थीटा ऊपर की तरफ क्या रखोगे, आपके पास 2 चॉइस है, या तो मैं 30 रखूं या तो मैं 330 रखूं। तो बताओ फाइंड मेजर निकालना है, सेक्टर कौन सा निकालना है, तो मेजर का थीटा रखोगे कि माइनर का थीटा रख के आ जाओगे। तो बताओ मैं यहाँ पे थीटा की जगह 300 रखूं कि 330 रखूं। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर 3 प्रश्न में दे रखा है 30, तो बिना सोचे समझे यहाँ पे थीटा की जगह 30 रख के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो आपको जो 30 है वो माइनर है
और 330 क्या है, मेजर। प्रश्न में उसने पूछा ही मेजर है, तो मेजर में आपको मेजर का 330 रखना पड़ेगा। ये बताओ आर, आर कितना है, आर है यहाँ पे 4, कितना है, तो यहाँ पे आर की पावर 2 है, तो 4 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार। कितनी बार लिखोगे, 0 से 0 क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये बताओ 3 3 और 3 6, अच्छा पाई की वैल्यू 3.14 है, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे पाई की जगह पे 3.14 रख सकते हैं। पाई की जगह पे क्या रख सकते हैं, अच्छा बताओ 0 से 0 कट गया, 3 3 3 6, बताओ 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी, तो बताओ ये 11 12 बार कट जाएगा कि नहीं, 11 बार। अच्छा ये बताओ 3.14 है, तो आपने पढ़ा होगा कि इसके अपन में 1 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगेगा, पता है कि नहीं। तो 3.14 को हम 314/100 लिखेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। नहीं आया समझ में। अब आप चाहें तो इस 4 से इस 12 को 4 एकम 4, 4 तिया 12 कट गया, तो क्या हो जाएगा 11/3, 314/100 और हो जाएगा 4। अब आप क्या करें, कुछ नहीं करें, आप 314 में 11 का इंटू करें, जो आंसर आए उसमें 4 का इंटू करें, और नीचे आप 300 का इंटू कर दें, 100 का 3 में इंटू कर दें, 300 आ जाएगा। या तो फिर आप कैसे काट सकते हैं, काटा पिटी भी कर सकते हैं आप। 4 के टेबल से 100 काट दो, 4 के टेबल से 100 कटेगा 25 बार, कितनी बार कटेगा, हो गया सवाल। 11 का 314 में इंटू कर दो, और नीचे 25 का 3 में इंटू कर दो, 75, 25 का 3 में इंटू, हो गया सवाल। इंटू कर देना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अब हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर समझाता हूं। मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी भी प्रश्न को करने से पहले आप प्रश्न में से ये 2 चीजें निकाल लो। सर प्रश्न में थीटा भी दे रखा है, प्रश्न में आर भी दे रखा है, अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं तो आप सीधे सीधे इसमें फॉर्मूला रख दो, हो गया सवाल खत्म। दूसरा प्रश्न देखो, अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े, वहां पे दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ। अच्छा पहले तो ये बताओ, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फाइंड करने के लिए बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर। चलिए अब आप बताओ गिवन में क्या है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था केवल आप थीटा, आर और थीटा निकाल लो, आर और, ढंग से पढ़ो। उसने आर दे रखा है, रेडियस दे रखी है 6 और थीटा दे रखा है 60, नहीं दिया, बताओ रेडियस कितना दे रखा है 6, रेडियस कितना है, और एंगल थीटा कितना रखा है। ये बताओ ये चीज कितनों को समझ में आई। अगर ये चीज है और ये चीज है, तो इन दोनों की वैल्यू रख दो सीधे इसमें, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360। कुछ चीज समझ में आई। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे थीटा, थीटा बताओ ऊपर है तो ऊपर कितना रखोगे 60, और नीचे 360 है तो नीचे क्या रखोगे, पाई की जगह क्या रख दोगे 22/6। अच्छा बताओ आर कितना है 6, तो आर की जगह 6 × 6 2 बार रखेंगे कि नहीं। अच्छा बताओ 0 से 0 कट गया, 0 से, और ये बताओ कि यहाँ पर 36 है। अच्छा 6 का इंटू 6 में करेंगे, 6 6 36 होगा कि नहीं होगा, तो इस 36 को इस 36 से काट दिया। अच्छा ये बताओ यहाँ पे क्या बचा 6, यहाँ पे क्या बचा 22 और यहाँ पे 7। आप इसका इसमें इंटू कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13, 132/7, 132/। आप चाहो तो इसको डिवाइड कर दो, अदरवाइज आप जाकर देखना बुक के पीछे यही आंसर छपा हुआ है, ये हो गया आपका खत्म। अगर आप चाहते हो कि सर मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये 2 क्वेश्चन मेरे सर के ऊपर से गए, कोई बात नहीं, आप तीसरा प्रश्न पढ़ें। तीसरे प्रश्न में आपको केवल ये 2 चीजें निकालनी है। अगर आपने पता कर लिया ये है, तो सीधे सीधे इसमें फॉर्मूला रख दो, खत्म हो जाएगा। क्या पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। क्या निकालना है, पहले तो बताओ सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड करो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ। अब जाकर देखो उसने दिया क्या हुआ है, उसने सबसे पहले हमें गिवन में दे रखा है, क्या दे रखा है। अच्छा एक क्वाड्रेंट वर्ड आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, कई वर्ड क्या आ रहा है। और ये बताओ क्वाड्रेंट वर्ड से मैंने आपको क्या बोला था, क्वाड्रेंट वर्ड का मतलब होता है थीटा 90। क्वाड्रेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, अच्छा ए राइट एंगल का मतलब भी थीटा 90 और स्क्वायर का मतलब भी थीटा 90। तो बताओ क्वाड्रेंट का थीटा कितना होता है। अब तुम बोलोगे सर ये जो 90 है ये कहीं प्रश्न में दिख तो है ही नहीं रहा मुझे 90, तो भैया वो दिखेगा नहीं, वो 90 आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको क्वाड्रेंट वर्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो आपको पता है क्वाड्रेंट का थीटा कितना होता है 90।
क्वाड्रेंट का थीटा कितना होता है? तो आप पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेंट का थीटा 90 दे रखा है। दूसरी चीज वहां पे 22 दे रखी है। क्या दे रखी है? लेकिन ढंग से पढ़ो, वो 22 आपको आर नहीं दे रखी, वो सर्क्यूमफ्रेंस दे रखी है। क्या दे रखी है? तो बताओ आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे 22 जो दे रखी है वो दे रखी है हमें सर्क्यूमफ्रेंस। क्या दे रखी है? और मैंने आपको अभी कुछ समय पहले क्या बताया था कि जो सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, ये देखो बोर्ड पे, सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो बताओ सर्क्यूमफ्रेंस के नीचे 2 पाई आर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बताओ सर्क्यूमफ्रेंस अगर 22 है तो सर्क्यूमफ्रेंस के नीचे 2 पाई आर भी कितना हो जाएगा? बताओ 2 आर। अब बताओ पाई की जगह क्या लिखोगे? 22/7। 22 नहीं आया समझ में? अब बताओ इस 22 से ये 22 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बताओ क्या बचा है यहाँ पे? 2/7, 2/7, 2/, और इधर क्या बचेगा? आर। इधर कुछ बच रहा है क्या? इधर कुछ बच ही नहीं रहा है। तो बताओ ये 7 उठ के उधर जाएगा ऊपर, और ये 2 नीचे जाएगा नीचे। तो 7 ऊपर और 2 नीचे, तो आर की वैल्यू क्या हो गई? मैंने आपसे क्या कहा था, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आर और थीटा चाहिए। आर और बताओ आर आ गया कि नहीं? और थीटा तो पहले से दे रखा 90। तो बताओ आंख बंद करके इन दोनों की वैल्यू इसमें रख दोगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ही निकालना है ना। तो क्या रखोगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप लिखोगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ कैसे निकालोगे? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये बताओ थीटा, ऊपर थीटा है तो ऊपर की तरफ क्या रखोगे? 90। 360 की जगह क्या रखोगे? पाई की जगह। और आर की जगह क्या रखोगे? आर की जगह 7/2। 7/2 कितनी बार रखोगे? 2 बार। कितनी बार रखोगे? अब ईमानदारी से बताओ कि यहाँ पे जो 7 दे रखा है, ये 7 इस 7 से कट हो जाएगा कि नहीं? अच्छा बताओ ये जो 2 है इस 22 से 11 बार कट हो जाएगा कि नहीं? कट होगा कि नहीं? ये बताओ इस 0 से ये 0 कट होगा कि नहीं? आपने कभी पढ़ा हो 9 के टेबल में 36 आता है 4 बार। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 1 9 और 9 4 36। नहीं आया समझ में? वापस समझो, इस 7 से ये वाला 7 गिर गया, कटा। इस 2 से ये 22 11 बार कट गया, और इस 9 से 36 कितनी बार कट गया? 4 बार। तो बताओ क्या बचा? 1/4। क्या बचा? फिर क्या बचा? 11। फिर क्या बचा? 7/। अब बताओ इस 11 का 7 में इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 77। और बटे में क्या हो जाएगा? 8। जाकर देखो बुक के पीछे यही आंसर आ रहा है। बुक के पीछे बताओ, समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये जाकर देखो क्वेश्चन नंबर 3। बेटा 3 में देखो फाइंड करना है। तो बेटा फाइंड करना है एरिया स्वेप्ट बाय द मिनी टाइम इन 5 मिनट। फाइंड करना है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनी टाइम इन 5 मिनट। एरिया इन 5 मिनट। अच्छा ये बताओ अगर घड़ी बनाते हैं तो घड़ी में इधर 12 आता है, इधर 1 आता है, तो बताओ दोनों के बीच में 5 मिनट होते हैं। तो दोनों के बीच में 5 मिनट, तो ये क्या हो गया? एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ मतलब एरिया इन 5 मिनट का मतलब है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है आपको। सॉरी क्वाड्रेंट क्या, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। चलिए अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या कहा, हर बार की तरह मैंने आपसे कहा आप ये प्रश्न को तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके पास दो चीजें होगी। कितनी चीजें होगी? आर और थीटा। आर और ढंग से पढ़ो। इसमें आपको 14 जो 14 लगा है वो 14 है आर, 14 है। तो बताओ वो 14 क्या है? वो लेंथ है मिनी टाइम की। देखो लिखा हुआ है लेंथ ऑफ मिनी टाइम, लिखा है कि नहीं? लेंथ ऑफ मिनी टाइम। तो वो जाएगी हमारी रेडियस, कितनी हो जाएगी रेडियस? 14। अच्छा बताओ कि आपको दोनों में से आर मिल गया कि नहीं? दोनों में से क्या मिल गया? क्या बचा है? लेकिन आपको कहानी सुनी होगी मैंने, क्या सुनाई थी कि घड़ी में टोटल क्लॉक में टोटल कितने सेक्टर होते हैं? क्लॉक में टोटल सेक्टर कितने होते हैं? और अगर बताओ टोटल सेक्टर अगर 12 होते हैं तो एक सेक्टर का अगर हमको थीटा निकालना हो तो 360 बटे 12, और 12 से 312 3 36 30 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कितने बच्चे समझ में आई? मैंने आपको लिखवाई थी, आप घर पे जाकर उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना, मैंने आपको बताया था। अब आपके पास रेडियस भी है और थीटा भी है, कितने बच्चे इसका फॉर्मूला रखकर निकाल सकते हैं? आंसर निकाल के देखो, ट्राई करो क्या आंसर आ रहा है। निकालो इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा एरिया इन 5 मिनट। एरिया इन 5 मिनट कैसे निकालेंगे? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर बताओ थीटा ऊपर की तरफ है तो थीटा ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ क्या जाएगा? थीटा 30। ऊपर की तरफ थीटा क्या जाएगा? और नीचे की तरफ 360 तो क्या जाएगा? 360। पाई की जगह क्या लेंगे? 22/7। और आर बताओ हमको आर कितना देता था? 14। तो यहाँ पर आर को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। कितनी बार लिखेंगे? समझ में आया? क्या करेंगे? 7 की टेबल से 14 को कितनी बार करेंगे? कितनी बार करेंगे? अब बताओ कि अब और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है 0 से 0 कर दिया। ये बताओ ये 3 से ये 12 बार कर सकता है। कैसे? देखो इधर 3 1 जा, फिर 3 1 जा और फिर 3 2 जा कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/12 1/, इधर क्या हो जाएगा? 22 14 और 2 22 14 और 2। अब ये बताओ कि 1/12 यहाँ पे 22 पता है? ये 14 और 2 14 गुना 28, 14 2 से 28 होता है कि नहीं? 14 2 से क्या होता है? होता है ना? अच्छा आप कितने को पता है कि सर हम 4 का भी टेबल पढ़े 4 1 4 4 8 4 12, तो 4 के टेबल में 12 भी आता है, 28 भी आता है। 12 आता है 3 बार और 28 आता है 7 बार। कितनी बार? अच्छा 28 का से भैया 14 का मिनट हो गया, 14 2 से 28 और ये 12 28 3 बार और 7 बार कर दिया। यहाँ पे क्या जाएगा? 1/3। यहाँ पे क्या जाएगा? 22। यहाँ पे क्या जाएगा? 7। अब आप इसका इंटू इसमें कर देना 154/3। आप जाकर चेक कर लेना, इसका आंसर यही आ रहा है 144/3। अगर आपको काटना है तो आप काट भी सकते हो, अदरवाइज आप बुक के पीछे जाकर देखोगे तो यही आंसर है। चलिए समझ में आया? आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा पढ़ें।
अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या बोला है? अ हॉर्स इज टाइड, अ हॉर्स इज टू अ पैड एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। देखा कि नहीं? एक काम करो, सबसे पहले तो यहां पर जो क्वेश्चन के अंदर 15 मीटर लिखा है उसको आप काट दो, क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू है जो यूजलेस है, इसका कहीं यूज नहीं है। ये वैल्यू उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, इसका कहीं पे यूज नहीं होगा। अगर ये 15 मीटर का आपने कहीं यूज कर दिया, सर दे रखा है तो इसको कहीं ना कहीं डाल के इसका यूज करो, तो आपका सवाल खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये वैल्यू उसने यूजलेस दे रखी है, कंफ्यूज करने के लिए काट दो। जब भी फ्यूचर में क्वेश्चन आ जाए आपकी आंखों के सामने, ये 15 मीटर को क्या कर दोगे? आप काट दोगे। अब ढंग से पढ़ो, वहां पर क्या दे रखा है आपको। सबसे पहले तो देखना है गिवन में क्या क्या दे रखा है। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक ही चीज बोल रखी है, आपको दो ही चीजें चाहिए, आर और थीटा। आर और सर आर तो हमको देखो यहां पर एक चीज से समझे, यहां पर रस्सी की लंबाई कितनी है? 10। लेंथ ऑफ रोप कितनी है? 10। लेकिन आप देखोगे लेंथ ऑफ रोप 5 भी है। लेंथ ऑफ रोप कितनी है? थोड़ा प्रश्न समझाता हूं क्या। उसने बोला एक कमरा है, क्या है? कमरा। यहां पर एक कोने पे एक घोड़े को बांध दिया, एक घोड़े को मान लो घोड़ा बंधा हुआ है, और घोड़े को जो बांधा उस घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। कितनी है? फिर उन्होंने सोचा कि यार घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, अपन एक काम करते हैं थोड़ी बड़ी रस्सी कर देते हैं ताकि वो ज्यादा दूर तक घूम सके। तो उसने 5 मीटर की जगह अब रस्सी की लंबाई कितनी कर दी? समझ में आया? तो बोल रहा है कि जब रस्सी की लंबाई बढ़ा देने से वो घोड़ा ज्यादा दूर तक घूम सकता है, ज्यादा दूर तक घूम सकता है। तो ये बोल रहा है कि कितने दूर तक घूम सकता है और कितना एरिया वो ज्यादा कवर कर सकता है, इसका वैल्यू आपको बतानी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमें रेडियस कितनी दे रखी है? 2। पहली कंडीशन में उसने हमें रेडियस दे रखी है, तो रेडियस पहली कंडीशन में क्या दे रखी है? 5। कितनी दे रखी है? लेकिन जब वो रस्सी को बढ़ा रहा है तो दूसरी कंडीशन में रेडियस कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 10। नहीं आया समझ में? अच्छा, तीसरी चीज, अब तुम बोलोगे सर हमें आर तो मिल गया लेकिन अभी तक हमको थीटा नहीं मिला। तो भैया पढ़ो, थीटा में मैंने आपको क्या बोला था, कहीं पे भी अगर वर्ड स्क्वायर आ जाए, कहीं पे वर्ड क्या आ जाए तो आप सीधे सीधे स्क्वायर के लिए क्या ले लोगे? 90। पढ़ो तो कहीं पे स्क्वायर लिखा है क्या? इस क्वेश्चन की पहली लाइन के आखिरी वर्ड में लिखा है कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, कॉर्नर ऑफ। तो आप क्या लिखोगे? स्क्वायर का थीटा क्या होता है? स्क्वायर का थीटा क्या होता है? कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पर पहले घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी थी? 5। तो पहले रेडियस कितनी थी? 5। फिर उसने रस्सी बढ़ा दी तो अब रेडियस कितनी हो गई? 10। अच्छा, यहाँ पर उसने बोला है स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 90। क्या होता है? 90। अब सर कैसे करेंगे क्वेश्चन? तो यहाँ पर तुम बोलोगे सर यहाँ पर हमको चीज तो पता है लेकिन इस बार कंफ्यूजन हो रहा है, 2 आर दे रखे हैं। कितने आर दे रखे हैं? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 कंडीशन बनानी है। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, और फिर बनानी है सेकेंड कंडीशन। समझ में आया? फिर क्या बनानी है? लो मैं सेकेंड कंडीशन यहां बता देता हूं। सेकेंड कंडीशन, अब बताओ फर्स्ट कंडीशन में क्या थी? फर्स्ट कंडीशन में रस्सी 5 ही मीटर की थी। रस्सी कितने मीटर की थी? तो बताओ रेडियस कितनी थी? 5। रेडियस कितनी थी? और थीटा कितना है? 90 है। थीटा कितना है? 90। लेकिन अगर कंडीशन 2 देखेंगे तो रेडियस अब 5 की जगह अब कितनी हो चुकी है? और थीटा वही है हमारे पास 90। कितनों को चीज समझ में आई है? इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पर थीटा कितना रखा, सॉरी रेडियस कितनी दे रखी है? 5 और थीटा कितना है? 90। तो आप क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या रखेंगे? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यही रखेंगे। अब बताओ थीटा कितना है आपके पास? 90। थीटा कितना है? 360 की जगह 360, पाई की जगह क्या रखेंगे? 3.14, और आर की जगह क्या रखेंगे? 5 इंटू 5। 5 इंटू, बताओ 0 से 0 बढ़ गया, 9 की टेबल से 36 कटेगा 4 बार। अच्छा, इधर कितना आ जाएगा? 3.14, और इधर 5 का 5 में इंटू करो तो क्या हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा? अब आप 25 में इसका इंटू करना, तो 25 का इंटू करेंगे इसमें, 25 चौक 100, 25 और 25 35, और 25 से 75, 76 77 78 ये आ जाएगा। लेकिन बटे में क्या आ रहा है? 4। बटे में क्या आ रहा है? 78.50 बटे में क्या आ रहा है? 4। इस 4 से इसमें भाग दे दो, कैसे देंगे? 4 ही कम 4, 4 ही कम, कितना बचेगा? 3। फिर लेंगे 8, 4 छंग 4 नमा की 36, कितना बचेगा? 2, 5 है, 4 छंग की 24, 4 छंग की 24,
फिर 4 दूनी 8, लगभग लगभग 19.62, 19 पॉइंट लगभग। तो ये इसका आंसर बनेगा। और अगर आप ये करना चाहो तो कैसे बनेगा, इसमें भी वही फॉर्मूला रखोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ, लेकिन इसमें भी वही बनेगा, लेकिन डिफरेंस कितना है, यहां पर आपने आर की जगह 5 रखा है, तो यहां आर की जगह कितना रखोगे, बस कर लोगे क्या, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बताओ थीटा की जगह क्या रखोगे, 90, 360 की जगह 360, पाई आर, पाई की जगह क्या रखोगे 3.14, और आर की जगह क्या रखोगे 10 इंटू 10। अच्छा बताओ, 0 से 0 घट गया, 0 से 9 से 36 कितने बार घटेगा, 1/4 बार, 314, 3.14 का जब 100 में करोगे तो 3.14 का 10 और 10 में करोगे तो ओनली 314 आ जाएगा। और जब आप ये 314 का 4 में डिवाइड दोगे तो कितना निकलेगा, करके देखो, 428, 428 कितना बचेगा 3, 4 दूनी 4, 4 और 8 32, फिर बचेगा 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20, तो लगभग ये आ जाएगा 71 पॉइंट, क्या आ जाएगा 75.5, 75.5, ये इसका एरिया क्या आया। अच्छा 5 मीटर की रस्सी में वो इतना घास चल रहा था, 5 मीटर की रस्सी में वो, और 10 मीटर की रस्सी में वो इतना घास चल रहा था। तो अब ये बताओ क्या उसने कितना घास ज्यादा चल पा रहा है, वो कितना घास ज्यादा चल पा रहा है, तो इसमें से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। इसको अगर अपन पीछे से 2 हटा दें तो कितना घास ज्यादा चल पा रहा है, 78.5 में से 19.6 माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि सर पहले वो इतना चल पा रहा था, अब वो इतना चल पा रहा है, मतलब पहले से वो इतना ज्यादा चल पा रहा है। तो आप कैसे कट करोगे, इसमें से इसको एक कम कर दो, 15 में से 6 गया 9, इधर 8 की जगह 7 ही बचेगा, इधर से एक कैरी दो 17, 17 में से 9 गया 8, और इधर बचेगा 6, 6 में से गया 5, तो लगभग लगभग अंदाजा 58.9, 58 इतनी घास वो ज्यादा चढ़ पा रहा है, इतनी घास वो, समझ में आया। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में अम्ब्रेला की बात करिए, क्या की, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अभी मैं इतनी देर से कह रहा हूं आपको केवल 2 चीजें बताना चाहिए, थीटा और आर, थीटा और अम्ब्रेला वाला प्रश्न में पढ़ो, वहां पर कहीं ना कहीं उसने दे रखा है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। तो ये बताओ ये जो 45 सेंटीमीटर है वो क्या है। अच्छा सबसे पहले तो देखो फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है हमें एरिया बिटवीन द 2 रिब्स, एरिया बिटवीन द, ये निकालना है ना, एरिया बिटवीन द, समझ में आया कि नहीं। अच्छा अब फटाफट पढ़ते हैं गिवन। तो गिवन में 2 चीजें दे रखी है, पहला और दूसरा। सबसे पहले तो देखो 45 क्या दे रखा है, तो 45 दे रखी है रेडियस, 45 क्या दे रखी है। अब बताओ एक चीज तो मिल गई अपने को, अब बताओ क्या निकालना बाकी है, थीटा, क्या निकालना बाकी है। ये बताओ घड़ी में 12 सेक्टर थे तो अपने 360 में 12 का भाग लगाया। अब बताओ छाते में 8 सेक्टर होते हैं, छाते में कितने सेक्टर होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, अम्ब्रेला हेज, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हेज टोटल कितने सेक्टर, कितने सेक्टर, तो बताओ 8 सेक्टर है, तो अपने को 1 सेक्टर का थीटा कैसे निकालेंगे, 360 में 8 का भाग लगा के। और बताओ 360 में 8 का भाग जब आप लगाओगे तो 45 निकलेगा, क्या निकलेगा। अब बताओ ये चीज समझ में आएगी नहीं। अब बताओ रेडियस भी है और क्या है, थीटा भी है, रेडियस भी है और क्या है। अब बताओ किस में फॉर्मूला रखोगे, फॉर्मूला वही एरिया ऑफ, एरिया बिटवीन 2 रिब्स, एरिया बिटवीन 2 रिब्स मतलब वही एरिया ऑफ सेक्टर का। तो कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कैसे, थीटा ऊपर की तरफ कितना है 45, तो ऊपर की तरफ क्या रख देंगे 45, नीचे 360 है तो 360, पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7। ये बताओ यहां पर आर कितना देर का है, तो यहां पर 45 भी कितनी बार लिखेंगे, कितनों को समझ में आया ये। अब क्या करेंगे, आपको शायद पता ना हो, तो 45 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 45 का 45, 45 दूना 90, 45 की 135, 45 चौक 180, 45 पंजे 225, 45 संख्या है ना। तो इस तरह से जब हम पढ़ेंगे तो 45 अट्ठे 360 आता है,
45 अट्ठे क्या आता है? तो 45 अट्ठे क्या होता है? 300। फिर इधर 22/7 और इधर 45 इंटू 45। अब आप क्या करेंगे, इस 8 से इस 22 को, सर 2 के बारे में 2 भी आता है और 2 के बारे में 8 भी आता है, तो 2 ही कम 2, 2 ही कम 2 और 2 चौक 8। अब क्या करेंगे, 1/4, 1/11/7, 11 और 45 इंटू 45। अब आप क्या करेंगे, 45 का 45 में गुणा करेंगे, 45 का 45 में कैसे करेंगे, 55 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 40 42, 4 चौक 16, 4 20, 20 25 कितना आ जाएगा? और उस 20 25 का इंटू आप किस में करेंगे? 11 में। उस 20 25 का इंटू किस में करेंगे? 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 27, 11 दूनी 22, 22275, 22275 और बटे में 7 चौक क्या हो जाएगा? 28। क्या किया मैंने सबसे पहले तो देखो 45 से 360 कितनी बार काट दिया? 1/8 बार। कितनी बार काटा? 1/8। अब बताओ इस 8 को इस 22 से कितनी बार काटा? 2 के बारे से, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 चौक 8। अब ये 1/4 यहाँ लिखा, 11/7 यहाँ लिखा और 45। मैंने 45 का 45 में गुणा किया तो 20 25 आया और उस 20 25 का इंटू 11 में किया तो 22275 आया और नीचे 400 क्या आ गया? 28। आप जाकर चेक करना, यही आंसर आ रहा है। और अगला एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, क्या आप पढ़े कार वाला क्वेश्चन। कार वाले क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले तो ये देखो पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है, कौन से क्वेश्चन नंबर? 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहां पर फाइंड करना है एरिया क्लीन बाय स्वीप ऑफ द ब्लेड। क्या फाइंड करना है? एरिया क्लीन बाय स्वीप ऑफ द ब्लेड, स्वीप ऑफ द ब्लेड, यही फाइंड करना है। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, हमको गिवन में मैंने आपसे क्या कहा है, हमको 2 चीजें चाहिए, थीटा और आर। जाकर ढूंढो क्या क्या दे रखा है। तो सर यहाँ पर 25 दे रखी है आर, 25 दे रखा है आर। तो 25 जो दे रखा है वो दे रखा है लेंथ ऑफ ब्लेड, लेंथ ऑफ ब्लेड। तो लेंथ ऑफ ब्लेड को हम आर ही बोलेंगे। और यहाँ पर थीटा कितना रखा है? 115। कितना रखा है? एंगल। अच्छा, ये मैं प्रश्न समझा दूं। कार का जो शीशा होता है उसमें 2 वाइपर लगे हैं। वाइपर आपको पता है वो साफ करने वाले कांच। तो अगर ये वाइपर साफ करता भी है और ये वाइपर साफ करता है तो बोल रहा है कि दोनों वाइपर ने कितना एरिया साफ किया? हमको 2 जगह किस एरिया, एक सेक्टर ये और एक सेक्टर ये, तो 2 वाइपर है। पहले तो देखो 2 वाइपर है कि एक ही है? वहां पे लिखा है अ कार हैज 2 वाइपर, कार हैज। तो बताओ 2 वाइपर है तो एरिया ऑफ सेक्टर भी 2 ही बार निकलेगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकलेगा? तो आप क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या रखोगे? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर। लेकिन इसमें आप आगे 2 का इंटू करोगे क्योंकि यहाँ पे 2 वाइपर है। क्योंकि यहाँ पे कितने वाइपर है? 2 वाइपर। चलिए अभी आप मुझे इसका आंसर अभी के अभी निकाल के दिखाओ क्या आंसर आ रहा है। और इस तरह से ये हमारा पार्ट 1 फिनिश हो गया। कल मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं। फिलहाल इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।